Cut. I'm Dr. Reshma Lakesh, working as assistant professor at Government Dr. W. Patil Girls PG College. We'll be discussing about respect under communication process of Unit 2 Lifespan Development of BSc Part 2 Home Science. So now, because we are talking about communication process, already we have discussed that communication process is a process where message from a sender is being sent to receivers, and from the receiver feedback comes and the cycle gets completed. संचार प्रक्रिया में दो एंड्स होते हैं. एक जगह से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है जो कि सेंडर होता है, और वो इंफॉर्मेशन जाती है रिसीवर के पास या ग्रहणकर्ता के पास, और वहां से फीडबैक के रूप में वापस से सेंडर को आ जाती है. यहाँ पर रेस्पेक्ट या मान सम्मान की क्या बात है, क्यों इस एस्पेक्ट को यहाँ पे जोड़ा गया. As we know, all of us are here studying communication process, so that through communication we are going for social development, for our national development. ये communication की प्रक्रिया, आप जो स्टूडेंट्स हैं, you will be acting like senders, और आप जो सूचनाएं दोगे, जो दूसरे एंड पे जो लोग हैं, जो ग्रहण करता है, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो कि हमारे रूरल एरियाज में रह रहे हैं, क्षेत्रों में. तो इसका क्या कोरिलेशन है? वाई रेस्पेक्ट इज कमिंग हियर? यहाँ पे मान सम्मान की क्या बात है? तो दिस कम्युनिकेशन इज गोइंग बिटवीन टू पीपल, वन एंड यू, या जो सेंडर है, जो कि एक्सपर्ट है, जो कि अपनी जानकारी में उन लोगों से ज्यादा है जो कि इस जानकारी को ग्रहण करें. आपको उनको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, ये उनको बताना है. ये वो ग्रुप है, वो पॉपुलेशन है जो कि अभी जो स्ट्रीम चल रही है, मेन स्ट्रीम से पीछे, जो डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम है उससे पीछे. अब आपको उनको इस स्ट्रीम में लाना, टू मेक दम कम टू द मेन स्ट्रीम. आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना, आपको इंफॉर्मेशन उनको देनी, न सिर्फ देनी है बल्कि इंफॉर्मेशन उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, उन इंफॉर्मेशन से उनके अंदर बदलाव लाना है, डेवलपमेंट लाना है, ग्रोथ लाना है. So finally, this development, this growth will lead to the development of our nation, our society. ज्यादातर जो रिसीविंग एंड है, वो हो सकता है कि जो सेंडर एंड है या जो सूचना देने वाले हैं, उनसे कई सारे चीजों में कमतर होंगे. हो सकता है वो उतने ज्यादा एजुकेटेड ना हो सकता है उनकी जानकारियां थोड़ी सी पिछड़ी हुई हो सकता है वो ऐसे एरिया को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसी वजह से तो इनको हमको जानकारी नहीं है. हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़े हो. तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से करना है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम जानकारियां दें, वो लोग उसको अच्छी तरह से अपने न सिर्फ ग्रहण करें बल्कि उसको अपने जीवन में लागू भी करें. अब यहाँ पे respect, what does that respect mean? Respect is when you feel admiration and deep regard for an individual.
Respect is when you show high regard for self, others, and property. Respect is a feeling of deep admiration for someone or something drawn out by their abilities, qualities or achievements. तो किसको हमको सम्मान देना है तो बहुत सारी चीजें हैं. जब हमारे दिल से उस व्यक्ति के प्रति मान सम्मान निकल रहा है, आदर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? हो सकता है उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं, उनके अंदर कुछ योग्यताएं हैं, कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं. तो हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है. सबसे पहले आप स्वयं का सम्मान, दूसरों का सम्मान और हर उस चीज का सम्मान जो कि आपके आसपास है. तो यहाँ पर when we are talking about respect, why? दोनों को रेस्पेक्ट मिलना है. इसको जो सेंडर है उसको भी रेस्पेक्ट मिलना है और जो रिसीवर है उसको भी रेस्पेक्ट मिलना है. सेंडर क्योंकि ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा एक्सपर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को जिनको जानकारी दे रहा है उनको कम करना, उनको उतना ही सम्मान देना है. अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको सम्मान देना है. सम्मान कमाया जाता है. अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो यू विल गेट रिस्पेक्ट इन रेसिप्रोकल. अब किस तरह के डिसरिस्पेक्ट देखने को मिलते हैं? क्या करते हैं हम कि लोगों को लगता है ये हमारे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, शब्दों के द्वारा, एक्शंस के द्वारा लोगों को बताना कि तुम अलग हो, ये ग्रुप अलग है, ये व्यक्ति अलग है. हो सकता है उसके स्किन कलर से, हो सकता है जात से, जातिवाद से, हो सकता है किसी क्षेत्र के कारण कि ये इस क्षेत्र का है तो ये कमतर है और इस क्षेत्र का है तो ये बहुत बड़ा है, ये गोरा है तो अच्छा है, ये काला है तो अच्छा नहीं है, या इस धर्म को ये फॉलो करता है. तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशंस है, अगर सेंडर या रिसीवर दोनों के बीच में है तो वहां पर कभी भी अच्छी सी एक रैपिड फॉर्मेशन नहीं हो सकती, एक अच्छा सा रिश्ता नहीं बन सकता. क्यों? और कोई आपको जब मैसेज देना है, आप जो मैसेज दे रहे हो वो तब उसको एक्सेप्ट करेंगे जब वो आपको एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट. फिर वो मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करेंगे. नेक्स्ट इज हरासमेंट. हरासमेंट मीन्स थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्शंस, शोषण, ऐसी बातें करना, ऐसे एक्शंस करना जिससे कि जो व्यक्ति इस इंट्रैक्शन के बीच में इन्वॉल्व है वो प्रभावित हो रहा है. तो इंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा. हो सकता है सेंडर हरास कर रहा है, हो सकता है रिसीविंग एंड हरास करे. तो जो शब्दों की जो वैल्यू है, जो मैसेज की वैल्यू है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. कैसे करते हैं? नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं किसी भी आधार पे, चाहे जातिगत में, चाहे क्षेत्रगत में, किसी भी तरह से अगर किसी को या महिला पुरुष महिलाओं को हरास किया जाए, कोई गरीब है, अमीर है, इस तरह की फीलिंग्स के द्वारा ही harassment किया जाता है. When there is harassment, then never communication is never successful. Stereotyping या रूढ़िवादिता, रूढ़िवादी अगर है, दोनों में से कोई चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, तो कम्युनिकेशन जो है या संचार की प्रक्रिया है प्रभावित. बिल्कुल नहीं. छेड़ना, चिढ़ाना, किसी भी तरह से किसी को हर्ट करना, उसको ऐसी बातें बोलना, उसको उसके जोक करना, उसके मजाक उड़ाना, उसके बारे में गॉसिप करना या उसको डराना, धमकाना, दूसरों के सामने उसको शर्मिंदा करना, उसके बारे में रूमर्स उड़ाना, कोई नाम रखना. तो इस तरीके से जो बातें होती हैं वो नॉर्मल सिचुएशंस नहीं रहने देती, नॉर्मल रिलेशनशिप्स नहीं रहती.
एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ मैसेज, कोई आप जानकारी देना चाहते हैं और उसमें अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो आप ये जान लो कि जो आपका मैसेज है वो कभी अच्छी तरह से रिसीव नहीं किया जाएगा। तो क्या करें जिससे एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कैसे पता चलता है कि आप किसी की रिस्पेक्ट करें, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए? लाइक सबसे पहले कि आप स्माइल करें, स्माइल। इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज तो मुस्कुराहट के साथ अपना मैसेज दीजिए, चीयरफुल होना चाहिए, माइंडफुलनेस होनी चाहिए। शुरू से आपको उनको दिखाना है कि मैं आपको ये मगर जानकारी दे रही हूँ, दे रहा हूँ, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है और इस जानकारी से जो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। ग्रीटिंग्स, आप किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, उसको रिगार्ड्स देते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होना। आप जो बोल रहे हैं उनकी आंखों में देख के उनसे बातें करें, इससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जो रिसीविंग एंड होता है उसको लगता है हाँ ये जो बोल रहे हैं ये बातें काफी हद तक हो सकता है मेरी बेहतरी के लिए। लिसनिंग इंटेंशनली देन रिस्पॉन्ड, सुनना भी। जो बोल आप जो अगर आप सेंडर हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसको रिसीविंग जो एंड है उसको तो बहुत अच्छे से सुनना है, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स देनी है, उसको फीडबैक देना है। तो वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप तक, जो सेंडर तक, तो आपको उस रिस्पॉन्स को बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ आप उसकी बात को बहुत ध्यान दे रहे हैं ताकि वो अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो आपको अच्छी तरह से शेयर कर पाए, वो बता पाए कि जो आपने ये बात बोली मैं इससे असहमत हूँ या ये मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे फिर से बताएं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप उसको उसकी जो भी क्वेरीज हैं या जो उसकी परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट बोलता है हैंडशेक। बट अभी की कंडीशन में हम देखें व्हेन वी आर अंडर कोविड-19 तो ये दिस इज कंप्लीटली नो कि हैंडशेक नहीं। हमारा इंडियन नमस्ते इज वेरी नाइस, so we'll be going for this nod with understanding। अगर आप जब अपन बात करते हैं, हम किसी को कुछ बताते हैं तो उसकी तरफ से कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है। अब आज अभी मैंने ये आपको बताया, आपको समझ आया? हाँ हाँ आया। तो वो रिसीवर ऐसा करेगा। उसके बाद जब वो फीडबैक आपको दे रहा है, अपनी बात बता रहा है, तो यू टू हैव टू रिस्पॉन्ड दैट वे। अच्छा ऐसा आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका ये उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। फिर इमीडिएट डिसएंगेजमेंट टू गॉसिप्स। अगर कहीं पे ऐसी बातें आती हैं जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती हैं तो तुरंत आप उस पर रोक लगा दें। जो सेंडर है वो इवन रिसीविंग एंड में भी यही बात आती है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है तो तुरंत उसमें रोक लगा देनी चाहिए। और सेंडर जो होता है कि वो पूरी चीज़ों को वो उसको सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रहा है, तो उसका उसका ये दायित्व है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो पूरे जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको अपने अंडर कंट्रोल रखे। कर्टसी उसकी लैंग्वेज इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी पोलाइट होनी चाहिए कि जिससे भी वो बात कर रहा है उसको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी हो रही है या उसके आत्मसम्मान को किसी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है। राइटफुल एड्रेसिंग ऑफ सुपीरियर, अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं, महिला है या छोटे भी हैं, तो आप हमेशा उनको ये मान के चलिए कि जो रिसीविंग एंड पे है वो आपसे ऊपर है। हो सकता है उसको आप जिस विषय में जानकारी दे रहे हैं उसमें उसको उसकी संबंधित जानकारी कम हो, बट स्टिल हो सकता है उसको बहुत सारी दूसरी चीजों में जानकारी। अगर आप उसको खेती किसानी के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो मे बी कि उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, बट स्टिल बिकॉज वो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की आपसे ज्यादा जानकारी है, तो यू टेक इट दैट वे। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। हर इंडिविजुअल को सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा बना के रखनी चाहिए अपनी, चाहे आप सेंडर है
चाहे आप रिसीविंग एंड पे हैं। तो ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर डिग्निटी। अब क्या करें हम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करने के लिए? हमारे अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए? एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट गो थ्रू दिस। डोंट इंसल्ट और मेक फन ऑफ पीपल। कभी किसी की इंसल्ट नहीं करना है या किसी का मखौल नहीं उड़ाना है, मजाक नहीं करना है। दिस नेचर इज लाइक a very bad part of anyone। कई बार ऐसा होता है हम किसी बात को मजाक कर देते हैं और पता नहीं होता, हम किसी का मजाक उड़ा देते हैं। If no one is perfect in this world, किसी के अंदर कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबियां और कुछ खामियां भी हैं। तो बट उसका हम अगर मजाक उड़ाएं या उसकी इंसल्ट करें, that is not the good part of a personality। Listen when others are talking। अगर आप अपने चाहते हो कि आपकी बात को कोई सुने, तो आपको भी ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए कि जब आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो आपको उस बात को सुनना है। दोनों जगह आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंडर है उसमें भी यह होना चाहिए, जो रिसीवर है उसको तो बहुत सुनना ही सुनना है, बट वो जब बोल रहे हैं तो सेंडर को भी सुनना है। किसी तरह का चिढ़ाना नहीं चाहिए, मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। नो मॉकिंग, नो टीजिंग, नो गॉसिपिंग। Gossiping is a part of every individual human nature है, human behavior है, but it is not good every time, and especially when you are going for a communication process। तो आप ये मान के चलें कि आप एक बहुत important काम करने जा रहे हैं, और gossiping जो होती है ये मैसेज को बहुत इधर उधर डिविएट कर देती है, और आप जो बोलना चाहते हैं वो हो सकता है वो बात नहीं पहुंचे और वो घूम फिर के कुछ और बात बन जाए, जिसका कि बहुत नुकसान होता है। डू नॉट बुले, किसी को छेड़ो मत, किसी के पीछे ना लगो, एंड बी सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग। हमेशा बीइंग अ ह्यूमन वी मस्ट बी वेरी सेंसिटिव टू अदर्स। हमें लगता है कि अगर हमें किसी बात का, हमें ये सोचना चाहिए कि जो बात हमें बुरी लगती है तो जरूरी है कि वो दूसरों को भी बुरी लगे। तो हम जैसा बिहेवियर दूसरों से चाहते हैं, यू हैव टू बिहेव सेम वे विद अदर्स। तो हमेशा अपनी लाइफ में इस बात को ध्यान रखो कि आप सबका रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको जवाब में रिस्पेक्ट मिलेगा। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। थैंक यू।